हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का नेक्स्ट चैप्टर अर्थवर्क इन रोड, रेलवे एंड कैनाल। समझिएगा, हमको अर्थवर्क में 3 टॉपिक पढ़ना है। रोड, रेलवे और कैनाल का अर्थवर्क निकालना है, यानी मिट्टी का कार्य निकालना है। अब समझिएगा, तीनों को हम एक ही टॉपिक में पढ़ देंगे। आपके सिलेबस में एक तरह से हम कह देंगे इस चैप्टर का क्या नाम है, सिर्फ रोड वर्क। ठीक है, क्योंकि देखिएगा अभी हम समझा देंगे, जैसा आपका रोड का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही कैनाल का रहेगा, वैसा ही रेलवे का रहेगा। तो एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी के अनुसार कोई भी क्वेश्चन देगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसके पहले आज का वीडियो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखे होंगे, जब हम बिल्डिंग शुरू किए थे तो बिल्डिंग का शुरू का जो लेक्चर था उसमें हम समझे थे लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होता है, कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे। ये थी बेसिक चीज़ तैयार हो गया तो आपको बिल्डिंग में आगे कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसी तरह इस चैप्टर में यानी रोड वर्क में या फिर हम कहते हैं अर्थ वर्क में आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में इस पूरे चैप्टर का हम कंसेप्ट देखेंगे, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब समझिएगा हम क्या पढ़ेंगे। सिंपल हम कह रहे हैं आपको, इसे हम कहेंगे रोड पढ़ेंगे आज हम, है ना। अब देखिए, बहुत लोगों को दिक्कत है कि सर चैप्टर का नाम लिख दे। देखिए, आपका जो क्वांटिटी सर्वेइंग है ना, एकदम खिचड़ी की तरह दिया है, लेकिन उसको अब देखेंगे। आप बिल्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्डिंग में पहले मतलब कि क्वांटिटी निकाला है, उसके बाद रेट एनालिसिस करके रुपया पैसा सारी चीज़ें निकाल दिया है। लेकिन वैसा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में बस क्वांटिटी निकालने के लिए आया, हम क्वांटिटी निकाल दिए। आज का चैप्टर रोड है, एक हफ्ते रोड चलेगा। उसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा उसमें हम रेट एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी पैसा निकालने वाली बात हम पढ़ेंगे। उसके बाद बस आपके थ्योरी बचते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बहुत लगेगा आपका। 10 दिन का कोर्स है, बहुत आसान है, हम आसानी से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रोड। लेकिन माइंड में रखना है आपको, रोड तो है लेकिन हम इसी में कैनाल को भी कवर कर देंगे, इसी में रेलवे को भी कवर कर देंगे। देखिएगा कैसे, है ना। अब समझिएगा, जैसे आप कैनाल पढ़े थे तो कैनाल को देखे थे, आपको कैनाल का ड्राइंग जब हम पढ़े थे, कैनाल में 3 कंडीशन आया था। क्या आया था आपका, फुली फिलिंग में कैनाल था, फुली कटिंग में कैनाल था, और पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में। उसी तरह रोड हो गया, जैसे कि उसी तरह ये क्या हो गया आपका, रोड हो गया। अब जब रोड बनेगा तो देखिएगा ये क्या है आपका, एल सेक्शन, है ना। जो सर्वे पढ़े होंगे उनको पता होगा ये क्या है आपका, एल सेक्शन। तो रोड कैसे बनेगा, रोड मान लीजिए ऐसा बनेगा, फिर ऐसा ब्रिज वगैरह आएगा तो रोड धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ क्या है, रोड फिलिंग में है। हम कहेंगे यहाँ रोड क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ रोड कटिंग में है ना। हम कहते हैं इतना दूर क्या है, तो आप कहेंगे सर इतना दूर का रोड फिलिंग में है। हम कहते हैं इतना दूर क्या है, तो कहेंगे आप सर इतना दूर का रोड कटिंग में है। हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, रोड कटिंग में भी है और फिलिंग में भी है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, चलिए समझाते हैं हम इस आपको अच्छे से, ठीक है। जैसे कि समझिएगा, आपका जो ज़मीन रहता है, ज़मीन तो ऊबड़ खाबड़ रहेगा ना। ज़मीन देखेंगे तो क्या रहेगा, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ रहेगा। ये एल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, एल बहुत सारा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है लंबाई में। अब बताइए, इस पर आप बाइक उड़ा पाएंगे, नहीं उड़ा पाएंगे, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ना हमको एक करना पड़ेगा, एक हमको रोड बनाना है। देखिए ये क्या बना दिए, रोड बना दिए। देखिए रोड छोड़ थोड़ा थोड़ा ढाल में, कोई ज़रूरी नहीं कि ढाल में ही रहेगा रोड, आप ऐसा भी हो सकता है। देखिए इस पर क्या बना दिए, रोड बना दिए। अब बताइए इस पर उड़ा देंगे कि नहीं बाइक आप, तो कहेंगे आप उड़ा देंगे। तो देखिए यहाँ हम कह दें रोड क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ रोड को ना हम इतना इतना मिट्टी क्या कि हम भरे हुए हैं। कहेंगे बहुत अच्छी बात है, मिट्टी को भर, यानी ये जो रोड है ये फीलिंग में रोड है, ठीक है। आज का एक बार हम कह रहे हैं, आज का लेक्चर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। तो आज का लेक्चर ये थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, फीलिंग में आ गया। अब कहीं कंडीशन ऐसा होगा कि रोड मान लीजिए ऐसा जा रहा होगा, हम कह देंगे कि रोड कैसा है, तो आप कहेंगे सर इस रोड को, ये तो मिट्टी था, इस रोड को हम क्या किए हैं, काट दिए हैं, यानी ये आपका फुली कटिंग का रोड है ना, मिट्टी काट के निकाल दिए। लेकिन कैसा हो गया आपका, ऐसा है ना। हम कहते हैं आपका, बताइए ये वाला रोड कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला रोड तो देखिए यहाँ यहाँ फील कर रहे हैं, यहाँ फील कर रहे हैं और यहाँ कट कर रहे हैं। कह देंगे सर ये वाला रोड पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में है। तो समझ आ गया, रोड के कितने कंडीशन मिलेंगे, 3, पार्शली फिलिंग, पार्शली कटिंग, फुली फिलिंग और फुली कटिंग। इसी तरह कैनाल में देखे थे, कैनाल का भी यही हाल होगा, है ना। और मैक्सिमम हम देखिए कैनाल को मैक्सिमम कटिंग करके बनाते हैं, लेकिन हम कुछ सबसे हम कहेंगे इन तीनों में रोड में कौन सा मेथड का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम एक इंजीनियर हैं, कंजूस रहते हैं, यानी इकोनॉमिकल कौन सा होगा, इकोनॉमिकल होता है आपका पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग। क्योंकि
अब देखिए यदि फुली कटिंग में बनाते हैं, फुली कटिंग में रोड को बनाते हैं तो मिट्टी कटेगा तो इसको फेंकने जाना पड़ेगा दूर, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। यदि रोड को फुली फिलिंग बनाते हैं तब क्या होगा, आपको दूर से लेके आना पड़ेगा, मिट्टी को भरना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। और पार्सली फिलिंग और पार्सली कटिंग में बनाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी को काटे भर दिए, मिटा दिए हैं, मिट्टी को काट के थोड़ा काटेंगे थोड़ा भर देंगे, काट करके भर देंगे, वहीं हम भर देंगे तो रोड क्या होगा आपका इकोनॉमिकल क्या होगा, पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग। ठीक है, अब समझिएगा, आज सारे फार्मूलों को डिस्कशन करेंगे। ये आपका यल सेक्शन था। अब हम क्या करेंगे, मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ हम फार्मूले देखते हैं कि निकालना क्या है। तो हमको बस इस चैप्टर में यही निकालना है कि कितना, अब देखिए रोड में ना हमको अर्थ वर्क पढ़ना है। आप जो कंक्रीट का रोड देखते हैं, बिटुमिन का रोड देखते हैं, गिट्टी वगैरह, उसको नहीं पढ़ना है। हमको बस ये देखना है कि जब आपका रोड फुली फिलिंग में है तो कितना मिट्टी को ला के हम वहाँ भर रहे हैं, कितना क्वांटिटी में, कितना आयतन का मिट्टी हमको लाना है। जब फुली कटिंग का है रोड तो हम देखेंगे कि कितना मिट्टी को हम काट कर निकाल रहे हैं, और मतलब कितना मिट्टी कट करके निकलेगी, आयतन निकालेंगे। पार्सली फिलिंग और पार्सली, हमको क्या करना है, सिंपल सा आयतन निकालना है मिट्टी का, कितना मिट्टी को हम, मतलब कितना आयतन का मिट्टी हमको भरना है, कितना आयतन का मिट्टी हमको काटना है। सिंपल सा, जैसे आप निकाले थे बिल्डिंग में कितना आयतन का कंक्रीट लगेगा, कितना आयतन का आपका ब्रिक वर्क हुआ है, कितना स्क्वायर मीटर का प्लास्टर हुआ है, क्वांटिटी ही तो निकाले थे। लेकिन इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन मिट्टी का, कितना आयतन का मिट्टी भरे हैं, कितना आयतन का मिट्टी काटे हैं। उससे पहले क्लासें क्यों नहीं आ रही थी, आप लोग हम कहे थे 16-17 से क्लासें आ जाएंगी, बहुत लोग गुस्सा रहे थे। हम एग्ज़ाम दिए 16 को, 17 को मेरे सिस्टर का तबीयत ख़राब हो गया था, तो उसका तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको भर्ती करना पड़ा था, इसलिए हम उसको लेकर थोड़ा हॉस्पिटल में फंस गए थे, है ना, इसीलिए क्लासें नहीं आ रही थी। नहीं तो हम जानते हैं, हम तो कह देते हैं कि 17, 18, 19 तक क्लासें आ गई होती, हम 17 से ही क्लास शुरू कर दिए होते। अब उसी के लिए फंस गए थे। अभी भी उसका तबीयत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि भर्ती नहीं है, अभी वो घर पे है, तो सवेरे शाम सुई वगैरह लग रहा है, अभी कंट्रोल है। तो हम कह रहे मतलब सोचे हैं कि आप लोगों का हम ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखते होंगे यूट्यूब, फिर व्हाट्सअप वगैरह पे आप लोगों का SMS करते होंगे, थोड़ा बहुत बिजी हो गया, तो व्हाट्सअप बहुत दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया खोले हुए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ें देख लेंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इसीलिए क्लासें नहीं आ रही थी, नहीं तो हमको पूरा फोकस, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, मेरा यही ध्यान था कि आप लोगों का ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि हम मस्ती कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, और हम कोर्स ख़त्म कर देंगे, डोंट वरी। अब समझिएगा, है ना। अब देखिए, ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल, है ना। बोर्ड थोड़ा सा गंदा लग रहा है, हाँ। ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तो ऊबड़ खाबड़ ही रहेगा ना, है ना। इस पर क्या करें हम, मिट्टी भरे। अब देखिए, रोड को ना मैक्सिमम भर के ही बनाया जाता है, क्योंकि भर के बनाने में फ़ायदा ये होता है कि पानी ऊपर तक नहीं जाता है। अब काट करके बनाएंगे तो दिक्कत होता है। अब देखिए, जहाँ आप देखेंगे आजकल रेलवे जो है, रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो उसका नीचे से अंडरपास निकाल रहे हैं, है ना, यानी मिट्टी को काट करके निकालना पड़ेगा। अब बताइए, अंडरपास है, फिर पानी वगैरह निकलने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए हम रोड को भर के बनाते हैं कि भाई ऊपर का पानी किनारे से, नाली से निकल जाएगा, तो मैक्सिमम रोड भर के आएगा। आपके एग्जाम में भी यही आएगा, कटिंग में भी आएगा, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, अब बताइए, क्या मिट्टी को इस तरह भर पाएंगे। ये रोड है आपका, एक ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या मिट्टी को सीधा भर पाएंगे, तो कहेंगे नहीं, सीधा नहीं भर पाएंगे। तो मिट्टी को एक स्लोप पे भरते हैं। मिट्टी को कैसे भर दिए, एक हम स्लोप पे भर दिए, दिखाई दे रहा है ना। मिट्टी को कैसे भर दिए हम एक, हाँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मिट्टी को कैसे भर दिए हम, एक स्लोप पे भर दिए। चलिए, भर दिया, है ना। अब देखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है, जो रोड की चौड़ाई है, वो कितना है आपका, कैपिटल B। और गहराई कितनी है रोड की, रोड की गहराई है D, स्मॉल d, है ना। आज के लेक्चर से जेई में समझिए 3-4 क्वेश्चन फंसेगा। जेई में 16 को एग्जाम दिए थे, जो वो जेई का एग्जाम था, UPTPLS से 2018 का। आज का लेक्चर से 3-4 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था। चलिए देखेंगे आगे। अब देखिएगा, अब देखेंगे इधर ना जो स्लोप है, इससे पहले हम इसको देखते हैं। डायरेक्ट इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, पहले हम रोड को बनाते हैं, 3D बनाते हैं। ठीक है, अब समझिए, ये हो जाएगा आपका रोड जो 3D में बनेगा। मेरे बच्चे हम थोड़ा छुटकू हैं तो फंस जाएंगे, सर क्या बना दिए, 2D डायरेक्ट नहीं बनाते, पहले आपको हम 3D में समझा देते हैं कि रोड कैसा होता है। देखिए, ये हो गया रोड, अब समझ आ रहा है ना, रोड है, ठीक है, 3D में, है ना। मिट्टी को स्लोप पे भरते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रोड की चौड़ाई
बी, ए हो जाएगा रोड की लंबाई यल, है ना। अब समझिएगा यहाँ क्या है आपका स्लोप पे, मिट्टी को अभी देखे थे स्लोप पे भरते हैं, तो कितने का स्लोप है आपका, यस संबंध है 1, अभी हम समझा रहे हैं। और स्लोप हमेशा यच संबंध है भी होता है, यानी हॉरिजॉन्टल संबंध है वर्टिकल होता है ना। अब देखिएगा कितनी गहराई में हम रोड को भरे हैं, डी गहराई में, स्मॉल डी गहराई में भरे। कितनी गहराई हम रोड भरे हैं, स्मॉल डी गहराई में। अब इसका यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें कहीं भी काट करके, इधर यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा देखिए। तो यदि हम यहीं देख लें तो कैसा बनेगा, देखिए क्रॉस सेक्शन जो भी हम बना रहे थे डायरेक्ट, है ना। तो देखिए ये तो क्रॉस सेक्शन बन गया, है ना। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। इस पर कितने गहराई का हम मिट्टी भरे हैं भाई, डी गहराई का। कितनी गहरा हम मिट्टी भरे हैं, डी। भाई रोड की चौड़ाई कितनी है, कैपिटल बी। स्लोप देखिए हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, है ना। ये 3D है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये यस संबंध है 1 का ढाल है। कैसे, यस संबंध है 1, यानी यच संबंध है भी, अभी समझ आ जाएगा। कितने का ढाल है, साइड स्लोप, एक यच संबंध 1 यानी यच संबंध है भी, इसे साइड स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम डैश करते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सिंपल अभी हम बताए थे जो आयतन निकालना है। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, कितना आयतन हम मिट्टी का यहाँ फिल कर रहे हैं। समझिएगा यच संबंध है 1 मतलब क्या हुआ है, यस संबंध है, क्या कर रहे हैं, यस संबंध है 1। अब लोग देखे होंगे जब हम कैनाल का ड्राइंग पढ़ा रहे थे तो क्या लिख रहे थे, एक संबंध है 1, डेढ़ संबंध है 1, लिख रहे थे कि नहीं, 2 संबंध है 1, यानी एक क्या है आपका फिक्स है, वर्टिकल वाला क्या है आपका, एक क्या है आपका फिक्स है। और यस मतलब हो गया साइड स्लोप, यस मतलब कि क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। और एक क्या हो रहा है, देख रहे बदल रहा है, एक संबंध है। फुली कटिंग में याद होगा, फुली कटिंग में बनाते थे, पार्सली कटिंग या फिर फिलिंग में क्या करते थे, फिलिंग में डेढ़ संबंध 1 का स्लोप देते थे, है ना। तो यस क्या हो रहा है आपका, बदलता जा रहा है, लेकिन एक क्या हो रहा है, फिक्स है, इसीलिए इसका स्लोप क्या होता है आपका, यस संबंध 1। यस कुछ भी हो सकता है, यस 1 हो सकता है, यस 2 1.5 हो सकता है, यस 2 हो सकता है, यस 3 हो सकता है। आप याद करिए जब हम ड्राइंग बनाते थे कैनाल का तो उसमें सिचुएशन लाइन को हम कितने पर दिखाते थे, 4 संबंध 1 पर। हमें दिखाई दे रहा है सिचुएशन लाइन को हम कितने पर दिखाते थे, 4 संबंध 1 पर। तो यस का मान क्या है आपका, 1 1.5 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपका साइड स्लोप है, अभी हम समझा देंगे तो फार्मूला डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्या करते हैं ना, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आयतन के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें इसकी लंबाई को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आपका, आयतन आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए अभी आप बेसिक चीज़ चल रहा है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि क्या होता है क्षेत्रफल निकालिए, आपके एग्जाम में, ठीक है। बेसिक चीज़ें समझ आ रहा है हमको, हाँ समझ लीजिए अच्छे से। और नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। थोड़ा बहुत मेरा मोबाइल भी ख़राब हो देखिए जब दिक्कत होती है एक तरह से दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारी तरफ से मतलब कि परेशानी आपके साथ आती है। मोबाइल भी ख़राब हो गया इसीलिए, चलिए देखते हैं। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र, है ना, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल आप क्या लिख सकते हैं, रोड के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। देखिए इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इसमें 2 भाग दिख रहा है, एक आयताकार भाग दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 2 त्रिभुजाकार भाग, है ना। देखिए इसको बांट देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक आयताकार मिल जाएगा और 2 त्रिभुजाकार। तो क्या लिखेंगे, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, है ना, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में दोनों त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए कितना आसान है, b × d, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए ऊंचाई तो आपको पता है d है आधार, लेकिन आपके पास आधार नहीं है। तो देखिएगा यच संबंध है एक, हम कह दें हॉरिजॉन्टल संबंध है, वर्टिकल है, कि एक वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो एक वर्टिकल में यस हॉरिजॉन्टल, है ना। एक वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टल। हम कह दें डी वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो आप कहेंगे सर डी वर्टिकल में, देखिए एक वर्टिकल में यस हॉरिजॉन्टल, यस संबंध 1 का ढाल है, तो डी वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो यस डी हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखिए ए वाला दूरी क्या हो जाएगा, यस डी। नहीं समझ आया होगा, हमको पता है, क्योंकि
ऑफलाइन में भी नहीं समझ आता, और समझिएगा, है ना। हम कहते हैं जो यश संबंध एक है यानी यच संबंध भी, एक कितने का है, एक संबंध एक, ठीक है। हम कहते हैं कितने का है आपका, देखिएगा हम कहते हैं ऐसा लिखते हैं, डेढ़ संबंध एक, हम कहते हैं दो संबंध एक, हम कहते हैं तीन संबंध एक, कोई बात नहीं कह दीजिए सर। अब देखिएगा आगे तक चलते हैं। यदि हम कहते हैं इसको समझिएगा, इसको कहते हैं दो संबंध है दो, इसको हम कहते हैं तीन संबंध है दो, इसको हम कहते हैं चार संबंध है दो, इसको हम कहते हैं छः संबंध है दो, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, समझिए तो, यस देखिएगा वर्टिकल यानी एक संबंध एक था, हॉरिजॉन्टल में एक दो से गुणा किए, देखिएगा यस में दो से गुणा किए हैं, है ना। देखिएगा ये इधर दो से गुणा किए उधर कर दिए, देखिएगा डेढ़ था, डेढ़ में दो से गुणा किए उधर भी दो से गुणा कर दिए, तीन संबंध दो। अब देखिएगा इधर दो से गुणा किए चार हो गया, इधर से दो से गुणा किए दो हुआ, इधर तीन दो से गुणा किए छः हो गया, इधर किए दो हो गया। यानी इसको काटेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यही आएगा। देखिए तीन संबंध दो मतलब डेढ़ संबंध एक हुआ। कहने का मतलब जैसे हम इधर गुणा कर रहे हैं उतना ही हमको उसमें भी गुणा करना पड़ रहा है। यही हम कर रहे हैं कि यस संबंध डी, यानी जितना हमको वर्टिकल में गुणा कर रहे हैं उतना ही हमको हॉरिजॉन्टल में गुणा करना पड़ रहा है। देखिए इधर दो से गुणा किए इधर किए, इधर दो से गुणा किए दो ही हो गया, लेकिन इधर किए तो डेढ़ से तीन हो गया, इधर एक से गुणा किए मतलब कि दो से गुणा किए तो दो ही हुआ, लेकिन इधर किए दो से चार हो गया। तो जैसे ही हम वर्टिकल में गुणा कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए उतना ही वैल्यू हमको हॉरिजॉन्टल में गुणा करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ दो दो यानी दो दो कर रहे थे गुणा, तो लेकिन हम यहाँ डी कर रहे हैं, डी वर्टिकल में, है ना। तो डी वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो आप कहेंगे सर डी वर्टिकल में यस डी हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं नहीं समझ आएगा और समझते हैं। इस यहाँ से समझते हैं, एक वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो आप कहेंगे यस हॉरिजॉन्टल। दो वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो आप कहेंगे टू यस हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इधर भी दो पीछे गुणा कर रहे थे ना। हम कहें तीन वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, हम कहेंगे थ्री यस हॉरिजॉन्टल, पीछे कर रहे थे कि नहीं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, जितना वर्टिकल में गुणा कर रहे हैं उतना हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं। तो हम कहते हैं डी वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, तो आप कहेंगे सर डी एस हॉरिजॉन्टल, डी एस मैंने एस डी। ए वाला कैसे है, देखिए एक संबंध एक का ढाल है, या फिर चलिए दो संबंध एक का ढाल है, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार संबंध है दो का ढाल। इसको इसमें यदि तीन से गुणा करेंगे तो तीन संबंध है छः का ढाल लिख सकते हैं। यदि इसमें हम चार से गुणा करते हैं तो चार इसमें भी करेंगे आठ। देखिए काटेंगे तो देखिए एक संबंध दो का ही आएगा, है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा आपका यस डी हॉरिजॉन्टल। हमको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये नहीं यस डी हो गया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। उसके बाद क्या है आपका, देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी है, दो, एक इधर है एक इधर, लिखा है ना दोनों त्रिभुज का। तो दो से क्या कर देंगे गुणा, दो से दो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो ए इजकल टू क्या आ जाएगा आपका बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आसानी से समझ आया है ना, हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, मिट्टी का आयतन, सीधे हम आयतन लिख रहे हैं, है ना। वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल, है ना, एरिया गुणे लंबाई। तो एरिया क्या है आपका बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर इंटू लंबाई से सीधा गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ है, ये जान है क्या, ये जान है आपका रोड का, है ना। तो इसको आपको समझ आया होगा, हमको पता है कुछ नहीं है एस्टीमेट स्टील किसी सब्जेक्ट में, जब हम हैं डोंट वरी, है ना। तो ये आपका मतलब यही फार्मूला है, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर इंटू यार आयतन का। अब जे के एग्जाम में क्या आया था, कहा था कि भाई एक रोड की चौड़ाई बी है और गहराई वाई है, डी की जगह वाई दिया था। कहता साइड स्लोप यस संबंध 1 है, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बी डी प्लस एच डी का स्क्वायर। कितना आसान है ना। और मतलब 2-3 क्वेश्चन दिया था, ये कहा था कि मतलब कि चलिए हम आगे देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आया था एस्टीमेट से इजी नहीं आता, एस्टीमेट से इजी क्वेश्चन था। क्योंकि एस्टीमेट मेरे लिए इजी है क्योंकि हम पढ़ाते हैं। वेट करिए है ना, लाइट धीरा हो गया, वेट करिए। तो ठीक है,
भाई गलत ना हो कुछ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था किसका, रोड का। अब हम मतलब कि नियम पढ़ेंगे। जैसे आप बिल्डिंग में पढ़े थे, बिल्डिंग एस्टिमेट निकालने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, सेंटर लाइन और क्रॉसिंग मेथड। आपके सिलेबस में 2 था, लॉन्ग वाल और सेंटर लाइन, ठीक है, क्रॉसिंग इग्नोर कर दिए थे। इसी तरह हम देखेंगे अब रोड एस्टिमेट निकालने की कितनी मेथड है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी के आधार पे हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, है ना। हाँ चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रोड एस्टिमेटिंग, मेथड ऑफ रोड एस्टिमेटिंग, है ना, ठीक है। अब हम मेथड पढ़ेंगे। उससे देखिए रोड हम लिख रहे हैं ना, लेकिन हम शुरू में क्या करते हैं, लिख तो रोड रहे हैं लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं, कैनाल भी आ जाएगा और रेलवे भी आ जाएगा। चलिए कैनाल का पहले समझ लेते हैं। अब देखिएगा, मतलब कि कैनाल हो जाए या कैनाल कह सकते हैं, या फिर हम कह दें क्या कि जो कटिंग का रोड है। अभी पिछला वाला फीलिंग किए थे ना है ना। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। अब हमको रोड बनाना है कटिंग का। अब देखिए सीधा तो काटेंगे नहीं, कुछ स्लोप पे ही काटेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, बी साइड स्लोप, यस संबंध 1, यस संबंध 1, है ना। अब देखिए ठीक है, ए वाला दूरी क्या हो जाएगा, ए वाला दूरी एस डी हो जाएगा। ए वाला दूरी क्या है आपका, एस डी है, क्योंकि ए क्या है आपका डी। अब बताइए फार्मूला तो सेम निकलेगा ना, इसका भी आयतन क्या निकल जाएगा, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर। कोई फार्मूला में चेंजिंग नहीं है। आयताकार भाग का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, और इसकी कुछ लंबाई होगी, लंबाई से गुणा कर देंगे, कितना मिट्टी काट के निकालेंगे, निकल जाएगा, है ना। तो फीलिंग में, कटिंग में, फार्मूले में कोई अंतर नहीं आता है। अंतर कहाँ आता है, स्लोप वगैरह में वो सारी चीज़ें दे देगा, फार्मूले में अंतर नहीं आएगा। अब बताइए ये सेम किसका कंडीशन है, कैनाल भी तो कटिंग वाला इसे ही बनता है। तो यही हम कह रहे थे कि कैनाल दे दे, रोड दे दे, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद फीलिंग दे दे, कटिंग दे दे, तब भी अंतर नहीं आएगा फार्मूले में। वो कहाँ अंतर आएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फार्मूला आपका सेम रहेगा। चलिए हम एस्टिमेट के मेथड को पढ़ते हैं कि रोड एस्टिमेट निकालने की कितनी विधियाँ हैं। सबसे पहले पढ़िएगा, है ना। हाँ पहला पढ़ते हैं, रोड के एस्टिमेट निकालने की कितनी विधियाँ आपके पास, 4 मेथड है। पहला आपका आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, है ना। दूसरा क्या होता है आपका मिड डेप्थ मेथड, है ना। और इसका इंग्लिश, हिंदी मत लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या कहेगा, ऐसा कहेगा मिड डेप्थ मेथड, है ना, हिंदी लिख देता है। हिंदी जान सकते हैं, मध्य हो जाएगा, कुछ वो नहीं है। उसके बाद हो जाएगा आपका मीन डेप्थ मेथड, इसी का क्या नाम है आपका, मिड कह लीजिए या फिर मीन कह लीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा आपका मीन सेक्शनल एरिया मेथड, है ना। और चौथा क्या हो जाएगा आपका प्रिज्मोइडल संपार्श मेथड। गर्मी हो रहा है क्योंकि अपना रूम में हम हैं, रूम पैक करके, क्योंकि रूम पैक करके नहीं बनाएंगे तो अगल बगल रूम में लोग रहते हैं, वो आवाज़ चला जाएगा, ठीक है। तो गुस्साते हैं सब, गर्मी हो रहा है कहने का मतलब है, क्योंकि फैन चालू करेंगे तो आवाज़ करता है ना। तो क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, मिड डेप्थ मेथड या मीन डेप्थ मेथड इसका नाम है। तीसरा आपका मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और चौथा क्या है आपका प्रिज्मोइडल मेथड यानी समपार्श्व विधि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब रोड की पूरी लंबाई में जो भराव हो या फिर कटाव हो उसकी गहराई क्या है, सेम है। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि ये क्या हो जाएगा आपका रोड का 3D, है ना। अब आपको समझ आ गया, बहुत छोटा सा बना देते हैं। ये हो गया आपका रोड का 3D, है ना। अब देखिए इसकी पूरी लंबाई मिल गई।
अभी पूरी लंबाई में जो इसकी भराव की गहराई है ना, पूरी लंबाई में क्या है, सेम है। यहाँ भी डी सेम है ना, यहाँ भी क्या है आपका डी सेम है। कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी भराव की गहराई क्या है, सेम है। यहाँ भी क्या है आपका सेम है। यानी पूरी लंबाई में जो भराव है ना, जितना मिट्टी भरे हैं वो सेम गहराई का भर दिए हैं, या फिर जितना मिट्टी काटे हैं वो सेम गहराई का काट दिए हैं। तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड का। ठीक है, अब इसका आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, है ना, पिछले वाला ही। ठीक है, यह से संबंध है 1, यह से संबंध है 1, ये हो जाएगा आपका रोड की चौड़ाई b, है ना, ये हो जाएगा आपका गहराई d, एक क्या हो जाएगा आपका एस डी, है ना, ये हो जाएगा आपका एस डी। ठीक है, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, अभी आप पीछे पड़े हैं वॉल्यूम का, है ना, क्या हो जाएगा आपका बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर, और इसमें लंबाई से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आसान है। ठीक है, तो यदि जो भराव या कटाव की जो गहराई है ना वो पूरी लंबाई में सेम है, तो वहाँ हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इसका, इसकी लंबाई से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना वॉल्यूम का कटिंग है या फिर फिलिंग है अर्थवर्क का, है ना, आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा हो जाएगा आपका मिड डेप्थ मेथड। मिड डेप्थ मेथड, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मीन सेक्शनल, नहीं मिड डेप्थ मेथड या मीन डेप्थ मेथड। ये क्या है आपका, जब गहराई ना, ये क्या है, जब गहराई समान हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। और इन तीनों का यूज़ कब करते हैं, जब गहराई समान ना हो, यानी गहराई मतलब पूरी लंबाई में कटाव या भराव की गहराई समान ना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मीन डेप्थ मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड और प्रिज्मोइडल मेथड। कैसे, मतलब यहाँ की गहराई क्या है D1, यहाँ की गहराई क्या है D3, यहाँ की गहराई क्या है D2, है ना। तो 3 हम 9 बना के कन्फ्यूज़ करें, हम 3 के हम 10 वाले क्वेश्चन करेंगे, 10 सेक्शन वाले हम 2 को ही बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ की गहराई कुछ और है, यहाँ की गहराई क्या है, कुछ और है। देखिए यहाँ की गहराई कुछ और यहाँ की गहराई कुछ और। देखिए यहाँ की गहराई D1 है, यहाँ की गहराई क्या है D2, जबकि चौड़ाई क्या है आपका हर जगह क्या है, सेम है। ऐसा कंडीशन आ जाएगा, स्लोप कितना है, ऐसे संबंध है 1, है ना, चौड़ाई सेम है, गहराई क्या है, एक जो है ना ये गहराई है। ठीक है, गहराई यहाँ D1 है, यहाँ D2 है। यदि पूरी लंबाई में, अब बीच में कुछ होगा वहाँ कुछ और डी हो जाएगा, है ना। यदि पूरी लंबाई में भराव या कटाव की गहराई जब समान नहीं होती है, तो वहाँ हम मिड डेप्थ मेथड का यूज़ कर लेंगे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड का यूज़ कर लेंगे, प्रिज्मोइडल मेथड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से किसी को यूज़ कर लेंगे। सबसे शुद्ध कौन सा होता है आपका, प्रिज्मोइडल, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है ना। इन दोनों को क्या है ना, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है, तो थोड़ा सा लेंदी पड़ता था। हम लेंदी क्यों करें, इन दोनों का ही यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि लेंदी पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाता है। क्योंकि आप देखे होंगे हम मैक्सिमम आप एस्टिमेट में सारणी के थ्रू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो इसका सारणी बनाना ना चौथे वाले का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, बनता ही नहीं है अच्छे से। तो आपको समझ लीजिए किसको पढ़ना है, इसको, और किसको पढ़ना है आपका, इसको पढ़ना है। इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट जब गहराई सेम रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे लगेगा ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इन दोनों का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे, और जब गहराई सेम है तो भाई इसका यूज़ करेंगे ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखिएगा अगला हम क्या पढ़ रहे हैं, मिड डेप्थ मेथड। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मिड डेप्थ मेथड, यानी आपको एकदम आपको समझ आ रहा होगा मिड डेप्थ मेथड या फिर मीन डेप्थ मेथड। यानी आपका फार्मूला तो यही रहेगा, क्या रहेगा, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर इंटू में यल। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, मिड डेप्थ। ये जो देखिए गहराई अलग अलग क्रॉस सेक्शन, मतलब अलग अलग जगह पर गहराई अलग अलग है, तो क्या ले लेंगे, मान लेते हैं मेरे पास 2 ही सेक्शन है, तो यदि भराव के प्रारंभ में या भराव के लास्ट में गहराइयाँ जब सेम नहीं रहती है, तो हम उसका क्या लेते हैं, मीन डेप्थ लेते हैं। मीन डेप्थ यानी डेप्थ का औसत ले लेते हैं। ठीक है, माध्य ले लेते हैं, तो D1 प्लस D2/2।
यहाँ का गहराई, यहाँ का गहराई जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी एवरेज ले लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, डी एम। एम मतलब मीन हो गया, फिर मिड हो गया, डी मतलब डेप्थ, और डी की जगह क्या लिख देते हैं, डी एम। यानी बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर गुणे एल। एक क्या हो जाएगा फार्मूला आपका मिड डेप्थ मेथड का। देखिए कितना आसान है, बात को समझ रहे हैं ना। दोनों का एवरेज ले लिए, डी की जगह एवरेज कर दिया। यस थोड़े कहीं चेंज होने वाला है, बी थोड़ा चेंज हो रहा है आपका, है ना, तो आसान है। एल तो लंबाई से गुणा कर देंगे, एवरेज ले लिए। एक क्या होगा मीन डेप्थ मेथड, यानी डेप्थ का मीन लिए हैं। अगला समझिएगा, सेम अगला ऐसा ही है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब देखिएगा यहाँ मिड डेप्थ था, यानी मीन डेप्थ था, डेप्थ का मीन। लेकिन तीसरे में क्या है, मीन सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का मीन लेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं, है ना। तीसरा क्या है आपका मीन सेक्शनल एरिया मेथड, है ना। अभी हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। मीन सेक्शनल एरिया मेथड ना, जब न्यूमेरिकल लगता है ना तो ज़्यादा क्लियर होती है कंसेप्ट। अब समझिएगा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब देखिए, अब क्या है ना, मेरे पास बोर्ड छोटा है, हम क्या होता है कि एक कंसेप्ट बताते हैं, उससे हम न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड मेरा छोटा होने की वजह से हम पहले मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हाँ ना, परेशान नहीं होना है। देखिएगा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब देखिएगा जहाँ जहाँ गहराई अलग है ना, वहाँ का हम देखिए सेक्शनल एरिया निकालेंगे और उसका मीन ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ D1 है तो वहाँ का A1 निकालेंगे। सेक्शनल एरिया आप जानते हैं BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर। एरिया ये होता है इसका BD प्लस SD का स्क्वायर। देखिए तो D1 का जगह मतलब कि यहाँ एरिया निकालना है तो D1 लिख दिए। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे A2 करके, तो क्या आ जाएगा आपका BD2 प्लस SD2 का स्क्वायर, है ना। देखिए यानी यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, इसी एरिया का हम मीन ले लेंगे। देखिए क्या नाम लिखा है, मीन सेक्शनल एरिया। अभी सेक्शनल एरिया का हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। एरिया का या मीन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2/2। अब बताइए, अब वॉल्यूम निकालना है, यानी V निकालना है, तो एरिया मीन मिल गया, लंबाई से गुणा कर देंगे। एरिया मिल गया और लंबाई से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए इन्हीं दोनों का हम यूज़ करेंगे। आसान है ना, देख रहे हैं, बहुत आसान है। अगला क्या हमको पढ़ना है, प्रिज्मोइडल मेथड, है ना, समपार्श्व शुद्ध। इस मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे शुद्ध होता है, लेंदी है ना। तो अब देखिएगा, अब ये तो समझ आ गया आपको, है ना। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए भी क्या करेंगे, फार्मूला होता है L/6 इंटू क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस 4AM, है ना। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, इन दोनों को मिक्स क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। A1 क्या है आपका BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं मैथ में। A2 क्या होता है आपका BD2 प्लस SD2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ गया ये नहीं पता, ठीक है, प्रिज्मोइडल का सूत्र ही होता है BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर, BD2 प्लस, यानी एक जगह गहराई चेंज था उसका एरिया, अभी हम पीछे निकालें दूसरे जगह का एरिया। उसके बाद देखिए AM जो है ना, इसका एवरेज नहीं है, जो AM है ना यहाँ पे, AM कैसे निकलता है, पहले हम निकालेंगे DM, यानी D1 प्लस D2/2, और जो यहाँ से जो निकलेगा इसे हम कहते हैं AM कहते हैं, यानी BDM प्लस SDM का स्क्वायर। यहाँ वाला ये जो है AM है, यही समझने वाली बात है। यही लोग गलत कर देते हैं, जो AM है ना वो क्या करते हैं, ए वाला AM लिख देते हैं, यानी A1 प्लस A2/2, ए वाला AM कर देते हैं। नहीं, वो जो AM है ना, ए वाला AM आएगा, मिड डेप्थ के थ्रू AM आएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का मिक्स है ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ता है, इसका सारे नहीं बन पाता है, तो इसका यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम, दूसरे और तीसरे का, और पहले का तो जब गहराई सेम रहेगा तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था पूरे रोड एस्टीमेट का। यदि इतना समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रोड हो गया, है ना, एकदम आसानी से हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहले हम देख ले रहे हैं टाइम कितना हुआ, कितना क्लास चल चुका, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डालना है, ठीक है।
चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्या है कि एक रोड है जिसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है वो 8 मीटर है तथा लंबाई अभी 200 मीटर है। पार्श्व ढाल दो संबंध एक है, तो पार्श्व ढाल दो संबंध एक है और गहराई 0.8 मीटर है, तो मिट्टी कार्य का परिमाण याद करिए, सिंपल सा। और समझिएगा, हम जो क्वेश्चन करेंगे रोड एस्टीमेट का, इतना हाई लेवल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कितना हाई लेवल, इतनी आसानी से हम कैसे सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन उतना हाई लेवल आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। हम करेंगे यानी बहुत लंबा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में छोटा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो हम लंबा कर देंगे तो छोटा तो हो ही जाएगा आसानी से। चलिए करते हैं। और समझिएगा, अब क्या है ना, इसका हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा आपका। देखिए चौड़ाई कितना मिला आपका 8 मीटर, लंबाई कितना मिला आपका 200 मीटर, गहराई कितना मिला 0.8 मीटर, और स्लोप कितना है, यस का मान हो जाएगा पहला वाला, यस संबंध एक होता है तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूरी लंबाई में गहराई सेम है, तो आप कहेंगे जी सर पूरी लंबाई में इसकी गहराई क्या है, सेम है। तो क्योंकि गहराई एक ही दिया है, एक ही गहराई देने का मतलब पूरी लंबाई में इसकी गहराई क्या है, सेम है। यानी हम किसका यूज़ करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड का, यानी डायरेक्ट वॉल्यूम का फार्मूला लिख देंगे। कितना आसान है, प्लस BD प्लस SD का स्क्वायर इंटू L हो जाएगा। B का मान 8 मीटर, D का मान 0.8 हो जाएगा, है ना। देखिए B 8 और D का मान 0.8, और S का मान 2 और 0.8 का स्क्वायर गुणे 200 है। कैलकुलेट कर देते हैं, देख रहे हैं कितना आसान है। ऐसे न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। कितना आ जाएगा आपका 1536 क्यूबिक मीटर, है ना। बहुत आसान है, देखिए हो गया आपका 1536 क्यूबिक मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड आपको समझ आ गया ना, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए एक रोड जिसकी चौड़ाई 8 मीटर तथा लंबाई 500 मीटर है, पार्श्व ढाल दो संबंध है ना, और रोड के शुरुआत में गहराई 0.8 तथा अंत में गहराई 1.2 मीटर है, तो मिट्टी कार्य का परिमाण ज्ञात कीजिए, है ना। समझ रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। मिट्टी कार्य के परिमाण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है ना कि जो शुरू का गहराई है ना, छोटा सा हम फिगर बना दे रहे हैं। जो शुरू का गहराई है वो कितना है भाई, शुरुआत की गहराई कितनी है, D1 का मान 1.2 और D2 का मान कितना है, D2 का मान 0.8। तो मिट्टी कार्य अब बताइएगा, गहराई लंबाई के अनुसार बदल गया ना। लंबाई कितना है आपका 500 मीटर है, और ये कितना है आपका 8 मीटर ही है। ये दो संबंध है, एक का है ढाल, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो गया आपका, अब गहराई क्या हो गया आपका, बदल गया। तब बताइए किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तीनों मेथड का, मीन डेप्थ मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, ठीक है। अब चलिएगा हम सबसे पहले यूज़ करेंगे मिड डेप्थ मेथड का। किस मेथड का यूज़ करेंगे, मिड डेप्थ मेथड का। अब मिड डेप्थ मेथड का यूज़ करेंगे तो देखिएगा D1 हमको पता है 0.8, D2 हमको पता है 1.2, B हमको पता है 8 मीटर, S का मान पता है 2 है ना, और L का मान आपको पता है 500। हमको आयतन ज्ञात करना है। देखिए आयतन के लिए मिड डेप्थ फार्मूला क्या होता है, BDM प्लस SDM का स्क्वायर इंटू L। क्या आपके पास है, B है 8, DM नहीं है, है ना। तो DM निकालते हैं, DM क्या हो जाएगा
D1 प्लस D2/2। D1 कितना है 0.8, D2 क्या है 1.2, अपान में हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर। एवरेज डेप्थ कितना आ गया आपका 1 मीटर आ गया, लिख देंगे 1, है ना। BDM प्लस यस का मान 2, यानी 1 का स्क्वायर गुणे एल का मान कितना है आपका 500 है। कितना आ जाएगा देखते हैं भाई, 2 + 8 10 गुणे 500, 5000 क्यूबिक मीटर। क्या हो जाएगा आपका 5000 क्यूबिक मीटर, है ना। देखिए आसान है, आ गया आंसर। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ दे देगा, ऐसा नहीं, यही एग्जाम में आता ही है, सेम ऐसा है क्वेश्चन, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बताइए कोई अंतर है, मतलब कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। अगला क्या करेंगे हम, इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड से, है ना मेरे लाल, है ना। अब देखिए मीन सेक्शनल एरिया मेथड के लिए हमको A1 A2 निकालना पड़ेगा। ये D1 पे A1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा BD1 प्लस यस D1 का स्क्वायर, B का मान 8, D1 का मान 0.8, यस का मान 2, D1 मतलब 0.8 का स्क्वायर। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 0.8 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 8 64 6.4, कितना रहा आपका 7.68 स्क्वायर मीटर, है ना। A1 आ गया, ठीक है। अब D2 के लिए A2 निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा, A2 का फार्मूला क्या होता है BD2 प्लस यस D2 का स्क्वायर, B का मान 8, D2 का मान 1.2, यस का मान 2, D2 का मान 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.2 का 1.2 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 8 गुणे 1.2 12.48 स्क्वायर मीटर। अब देखिएगा, अब AM निकालना है हमको, क्या हो जाएगा A1 प्लस A2/2, यानी A1 का मान कितना है 7.68 प्लस 12.48 अपान में 2, ठीक है। तो AM कितना आ जाएगा आपका 10.08 स्क्वायर मीटर एवरेज एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, तो वॉल्यूम AM गुणे यल, है ना। AM कितना आ गया आपका 10.08 और यल का मान कितना है आपका 500 आ जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा आपका 500 आ जाएगा आपका 5040 क्यूबिक मीटर। पिछला कितना आ रहा था दिखाई दे रहा, पिछला कितना आ रहा था आपका 5000, एक कितना आ रहा है आपका 5040। तो घबराना नहीं है, 5100 भी आ जाता तब भी आपका न्यूमेरिकल सही था, और 5200 आ जाता तब, इन्हीं जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका आंसर में तो वेरी करता रहेगा। यानी पिछले वाले का 5000 आया था, तो ऐसा नहीं कि इसका 6000 आ जाएगा, ऐसा नहीं, उसका 5000 आया तो इसका 4900 भी आ सकता है, थोड़ा 100-200 इधर उधर होता रहता है, उसमें ये नहीं होना कि 100 नहीं मिला। देखिए दोनों सेम आया। और देखिए मेरा प्लान है कि आप लोगों से अच्छे से हम बताएं, सारी चीज़ें लाइव पढ़ाने का प्लान है। तो इसके लिए क्या करिए, कुछ मतलब मेरे पास कुछ पैसा है और कुछ आप लोगों का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ डोनेट करिए। जैसे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, तो उससे आप गूगल पे फ़ोन पे सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है। तो अपने तरफ से कोई मतलब वो नहीं है, अपने तरफ से यदि आप चाहते हैं कि मतलब अच्छे से चले, लाइव क्लासेस चलें स्टील वगैरह का, तो अपने तरफ से जा कर के कुछ उसमें दे सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना हम खुद अकेले नहीं कर पाएंगे, है ना। आप देखते होंगे बहुत दिनों से हम इसी पर पढ़ा रहे हैं, टूटा हुआ बोर्ड है। तो हम चाहते हैं, लड़के ही सजेशन दिया, आप लोगों में से लड़के कहे कि सर एक बार कहिए, 1-2 बार कहिए, कुछ लड़के डोनेट करेंगे, आप अपना थोड़ा रिसोर्स करिए, क्योंकि लाइट वगैरह लगा लेंगे, थोड़ा बोर्ड बड़ा आ जाएगा ना, तो हम सारी चीज़ें, क्योंकि वाईफाई लगवाने में 3000 का वाईफाई ही लग जाएगा, तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और सिस्टर का तबीयत वगैरह ख़राब हुआ था, वहीं लग गया सारी चीज़ें। तो क्या है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ मतलब कि आप लोग हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि जितना हो सकेगा आप लोग कर देंगे। बहुत ऐसा नहीं आपसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन आपसे है, तो कुछ करिए
कुछ हम करेंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्लेटफार्म इसको बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों से नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम इसको प्लेटफार्म को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों का खासकर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने साथ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, गूगल पे, फ़ोन पे। तो आप उस पर आप कुछ भेज सकते हैं ना, जितना मन करेगा। और जितना पैसा भेजिएगा उसका स्क्रीनशॉट मेरे पर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही मेरे पास पैसा होगा हम कोशिश करेंगे आपको उतना हम लौटा दें, प्रॉमिस करते हैं। आपका हम अभी ले रहे हैं, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि हम आपको उससे कुछ ज़्यादा ही दे दें, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी, और क्लासें आज के बाद प्रॉपर आएंगी, परेशान नहीं होना है। हो सकता है अभी हम रोड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक हम आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से ख़त्म कर देंगे। ये हम वचन देते हैं, मेरा वचन ही मेरा शासन है, माहिस्मती। अब देखिएगा, अब इसका जो चौथा मेथड है ना, वो कौन सा मेथड आपका, प्रिज्मोइडल मेथड, यानी समपार्श्वविद। अभी हम पीछे बताए हैं फार्मूला, तो क्या करना है, अब उसी तरह बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। फार्मूले को देखना है और आपको लगा लेना है। जैसे देखिए क्या था आपका फार्मूले में, प्रिज्मोइडल मेथड में क्या था, है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप ही लोगों का सजेशन था, इसीलिए हम सारी चीज़ें कहे हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लग रहा था। अब देखिएगा, हाँ, प्रिज्मोइडल मेथड का क्या था आपका, v का मान L/6 अपान में A1 + A2 + 4am, है ना। अब क्या करेंगे, BD1 SD1 आपको पता ही है, मिल गया A1 A2, इसको आप कर दीजिएगा, चलिए कर ही दे रहे हैं। 500 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A1 का मान 7.68, A2 का मान क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया A2, 12.48, है ना। 4 AM का मान आपको निकालना है। यही AM कैसे निकालेंगे, DM निकालेंगे। DM मतलब क्या हो गया, DM कैसे निकालेंगे, D1 + D2/2, है ना। और क्या करेंगे आप, है ना, D1 + D2/2। उसके बाद क्या करेंगे, AM निकालेंगे। कैसे, BDM + SDM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से AM निकल जाएगा, AM का मान यहाँ रख देना है, ठीक है। तो ये निकाल लीजिएगा, ये आसान है, और आंसर लगभग में सेम आना चाहिए। ये जो होता है सबसे शुद्ध होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। चलिए कर दे रहे हैं। पता नहीं है, थोड़ा वो होता है ना, इंजीनियर थोड़ा आलसी होते हैं, हमको शक होता है कि आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए निकाल देते हैं। DM निकालते हैं भाई, 1.2 और 0.8, है ना। 1.2 0.8/2 हो जाएगा आपका 1 मीटर। अब AM निकाल देना हमको, है ना। तो B का मान 8, DM का मान A1 A2 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा आपका, 10 स्क्वायर मीटर। यहाँ रख देना है 10, चलिए गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 40। तो 7.68 + 12.48 + 40, ठीक है। 60 आ गया, 40 50, ठीक है, हाँ ठीक है। गुणे क्या कर देंगे, 500, और भाग दे देंगे हम 6 से। कितना आ जाएगा, देखिए आ रहा है आपका, इसका आ रहा है आपका 50, मतलब 5013 क्यूबिक मीटर। तो देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, तो एकदम एक्यूरेट है। तो देखिए हम चारों मेथड का डिस्कशन कर लिए, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं। यदि गहराई सेम रह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया मेथड। लेकिन यदि गहराई बदलता है तो हम 2 ही मेथड का यूज़ करेंगे, मिड डेप्थ का और मीन सेक्शनल एरिया मेथड का। इसका यूज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम में किसी से भी कर सकता है, नहीं भी कहेगा। और आप समझ सकते हैं तीनों में कोई अंतर नहीं है बहुत खास, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज से आपकी क्लासें प्रॉपर आएंगी। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा नहीं बोलना है। गुड लक।